लगता है मैं किस राज्य पहुंच गया हूँ। बहादुर का आवाज लगा लेता हूँ। बहादुर कौन आदमी है? इधर आ। क्या बात है? ये बताओ कौन सा राज है? मेरा सिरसा है। यहाँ का राजा साहब का नाम? बीरमल खान। कहाँ पे मिलेंगे? बंगले पर मिलेंगे। तो जा करके खबर कर दो। ठीक है, इसी जगह रहो, आ रहे हैं। जल्द। मालिक जी, क्या बात है? एक छोटा सा बालक आया है, महाराज अपने से मिलने के लिए चाहता है। चल के मिल लीजिए। जी। किधर गया? भाग तो नहीं गया? इसमें चलो अंदर। क्या बात है? अंदर चलो। चलो। हमारे मालिक जी हैं, प्रणाम करो। मैं माँ का सिवा और किसी को नहीं प्रणाम यही करता। बालक है महाराज। यही बालक है रे बहादुर, बहुत छोटा मालूम पड़ता है। माँ के सिवा किसी को नहीं प्रणाम करता है। खैर ठीक है, अभी इसे ज्ञान कैसे हुआ? ज्ञान होगा, बड़ा हो जाएगा, प्रणाम करने लगी, अपने सीख जाएगा। बड़ा होगा तो आगे का रास्ता देखा जाएगा। बालक सुनो, कहाँ तोरा घर माँ बालक अब पड़ेला तोहरा के। अब कहाँ तोरा घर माँ बालक राजन अब पड़ेला तोहरा के। कि जब मामा तोहरा अब पीत के तोहारी अब कई जब मामा हो। तोहरा के अब किया जमाना तोरा पिता के तोहारे। अब कई जमाना तोरा पिता के तोहार कई जमाना हो। कहाँ तुम्हारा घर पड़ता है? क्या तुम्हारा पिताजी के नाम है? क्या तुमको नाम है? मेरा मकान घना घोर जंगल पड़ता है। माँ का नाम रानी देवंती, हमारा नाम लाल गुलाब है। पिताजी के नाम नहीं जानता हूँ। अरे बहादुर, सब कोई के नाम जानता है और पिताजी के नाम नहीं जानता है। बात क्या है? बिन बाप के बेटा है। बात बगैर बाप के बेटा कैसे हो सकता है रे? वही हार्ट भी हाई बियर होले। नहीं बहादुर, ये कहो कि हाइब्रिड न रे। ठीक है, सुनो बालक, तो राज सिरसा में तुम बीरमल खान के पास किस कारण आए हो? मैं लोहा लड़ाने के उद्देश्य से आया। नहीं, कौन नहीं जानता है बीरमल खान का कि मेरा डर से बहता हुआ स्रोत बंद हो जाता है। हम चालू कर देंगे। क्या तुम चालू करने के लिए आया है? हम चालू कर देंगे। ठीक है बेटा, तो तुम चालू करो। चलो चल, तैयार हो जाओ। चलो तैयार हो जाता। चलो। ए मालिक, ए मालिक, क्या हुआ? होश में लरी है। ई जोतल खेत वाला बूट ना हो, चंपुआ। अरे अरे चपुआ बूट रहे चाहे ऊपरे वाला बूट रहे, सबके जोत देंगे। चलो तैयार हो जाओ।
अरे मालिक के जलमल, तू अपना मालिक के भी नहीं पहचानता है रे। आम कहियो बुतार हुए आम तो चली की लाठिया करके खोरो कर दही। अरे बदमाश, तुम तो हमको एक लाठी मार बैठा रे। लाठी लगलो कैसे तो तू बोल लू जैसे बोलिया तो समझा लियो ना तो। अरे बहादुर, ये मेरा हाथ का तेगा भी वो बालक छींक चल गया रे। हल्ला ना करा मालिक, बाप रे बड़ी नमहसी के बात हो। बहादुर नमहसी के तो बात है ये है, कोई भी राज सिरसा के प्रजा लोग सुनेंगे तो कितना भारी नमस्सी होगा। अगर मैं यही समय बहुत मोर बहुत खो के घर में रखा सब कोई ठुल करेगा। बहादुर, ये समन बात किसी से मत कहना। जनियन से बद बहादुर, वो समन औरत लोग तो और कह देगी। हाँ जेजा बैठ तो जेजे हाँ तो ना तो लेटरिंग करे जी तो ताकि सब चलो चलो, इस समन बात की किसी से मत कहना। पास होने वाला तुम्हें लड़का मालूम पड़ रहा हूँ। अरे तुम राज बनारस से भी जीत के आ गया, राज सिरसा से भी जीत के आ गया। मुझे कृष्ण कन्हैया के बालापन की उम्र की याद आ रहा है। जैसे पितमा राछा छीनी के मारी थी, तुम भी ऐसे ही सब हर जगह जाते हो, हर जगह जीत के आते हो। वो तो छल करके गया था, उसे डोली में से छल करके उठाया गया था कृष्ण भगवान को, लेकिन मैं छल नहीं किया हूँ माँ। मैं साहस और शक्ति बल पर अपने जीत कर लाया हूँ। लेकिन माँ क्या? समझदार तो मैं बचपने से हूँ, लेकिन क्या करूँ। लेकिन तू अपना खुद मन में एक बार सोचो, ऐसा वीर बताओ हमें आपकी बात, ऐसा वीर बताओ कि जोड़ीदार रहना चाहिए, जोड़ीदार रहना चाहिए। बताओ, मन में सोच के बताओ। क्या बताऊं क्या बताऊं? हाँ, तुम इस समय चल जाओ राजमहोबिया, जहाँ का अल्लाह सरदार है। क्या? वहाँ से युद्ध करके आओ, पहले जाओ। चलो ठीक है माँ का प्रणाम। खुशी रहो। लगता है मैं किसी राज्य में पहुंच गया हूँ। बहादुर का आवाज लगा लेता हूँ। बहादुर, कौन आदमी है? इधर आओ। बोलो। करने से बोलता है, पते तो नहीं चल रहा है। नहीं देख रहा, गेट पर है पछे उतरवारी पर। ये बताओ कौन राज्य है? राजमहबिया है। यहाँ का राजा साहब का नाम? अल्लाह सरदार। कहाँ मिलेंगे? बंगले पर मिलेंगे। खबर कर दो। ठीक है मालिक जी। क्या बात है? छोटा सा बालक आया, महाराज अपने से मिलने के लिए चाहता। जाओ उसे बुला के लेके आओ। किधर गया? भाग तो नहीं गया? भाग थोड़ी जाऊंगा, बोलो। इसमें चलो अंदर चलो। हमारे मालिक जी हैं, प्रणाम करो। बड़का मालिक ही हैं, छोटका मालिक वो हुए। मैं माँ का सिवा किसी को नहीं प्रणाम करता हूँ। अरे बहादुर, यही बालक है महाराज। अरे ये बड़का मालिक बोले हैं, अरे छोटका मालिक तो बड़े तो देखने में ये लग रहे हैं, छोटे तो देखने में ये लग रहे हैं। ये अनाज नहीं खाते हैं, रात दिन घी पीते हैं, आई रोटी भात के चक्कर में रहते हैं। अरे बहादुर, क्या यही बालक मुझसे मिलने के लिए आया है? और ते प्रणाम करने करता है तो प्रणाम ही नहीं करता है। मैं समझता हूँ कि बालक है, नादान है, ना समझ है। इसे ज्ञान कहाँ कि अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। जब इसे ज्ञान होगा तो जरूर प्रणाम करेगा। लेकिन बालक ते हमारा राजभवन में आया है, जरूर कोई बात होगा। सुनो। सुनाइए। है बगा ले। आहो कबने नगारिया में रहलो बतोहरा आके घर बाबू
आहो तनमा के नाम मत बाबू हो, आहो किया जरा तेरा बजकार लो, आहो सच ही ये बताओ तुम कहाँ के रहने वाले हो और तुम्हारे पिता का नाम क्या कहलाता है और तेरा नाम क्या है? मेरा मकान घना घोर जंगल पड़ता है। माँ का नाम रानी देवंती, हमारा नाम लाल गुलाब है। हो और पिता का नाम नहीं जानता हूँ। जानते नहीं हो कि बताना नहीं चाहते हो? अगर जानते तो नहीं बता देते। अच्छा ऐसा बात है। और क्या। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं जानकारी चाहता हूँ तुम्हें राज हमारा महुआ में आने का कारण क्या है? लोहा लड़ाने के उद्देश्य से आया हूँ। अरे लोहा लड़ाने के मतलब जानते हो? जानते हैं। क्या होता है? जिसे कहते हैं युद्ध। अच्छा। लेकिन हम लोग भोजपुरी में कहते हैं लड़ाई झगड़ा मारा पीटी गाली गलौज। तो गाली गलौज में पीछे थोड़ी हटेंगे। बहुत तू ज्यादा भोजपुरी जानता है। भोजपुर में पैदा लिया है का? भोजपुरी का रहने वाला है ये होता। अच्छा भोजपुर के रहने वाला है। भोजपुर का नहीं, भोजपुरी में रहने वाला है ये होता। अरे अच्छा तू हमसे युद्ध करेगा? कहे नहीं कर सकते हैं, डर क्या लगेगा? क्या तुझे लगता है कि मैं तेरे बराबर का हुआ? तुम्हारे कहने से मैं तुम्हारे साथ युद्ध कर लूंगा। जब बूढ़ा आदमी लड़ सकता है तो जवान काहे नहीं लड़ सकता है? अरे बूढ़ा आदमी कब लड़ता है? जब उसका कोई लड़ने वाला नहीं रहता है। हमारा लड़ने वाला तुम्हारे बराबर का तो मेरा बेटा इंदल है। उत्तराधिकारी आपको है। हाँ अगर तेरा ऐसा शौक है कि राज महुआ में मैं लोहा लड़ाऊंगा तो बेटा इंदल के साथ मैं तुझे लोहा लड़वाता हूँ। भेजिए। अरे बेटा इंदल जाओ और इसके साथ लोहा लड़ाओ। अगर ये बात से मानता है तो मानता है, नहीं तो लात मार के राज महुआ से बाहर भगा दो। ठीक है पिताजी। सुनो सुनो। हाय आहो कवने नगरिया में बबुआ रे, आरे ओ तन लगता है, आरे कवने नगरिया में बबुआ रे, कराई कराई करो तुम। आरे ओ तन लगता है, आरे कवने राजा के आ बरहल बंसारे भूमियार, आरे भेद बता दे रे, ये तो बताओ कौन सा नगर में तुम्हारा मकान पड़ता है और क्या तुम्हारा पिताजी का नाम है? का सुनाओ। चलो तुम्हारा पिताजी को भी बता दिया हूँ और तुमको भी बताइए तो तुम तो सुन लो। मुझे बोलना है जो मुंह पर बोलना। आहो हमारो मकानवा रहलई राजन घाना घोर जंगल में। आहो माता जी के नाम आज रनिया
देवांती जी कहला आज तनवा के नवा कहला अरे माता जी के नवरानी देवांती कहला हो बस नहीं मेरा मकान घना घोर जंगल पड़ता है। माँ का नाम रानी देवंती, हमारा नाम लाल गुलाब है। और तुम्हारा पिताजी का नाम क्या है? नहीं जानता हूँ। क्या नहीं जानता है? सुनो, आरे कवने जरूरी बबुआ रे, आरे पड़ गई लमोहवा में, आरे कवने जरूरी बबुआ रे, आरे पड़ गई लमोहवा में, आर से करा के हलिया आब बबुआ रे दे दे बतला, आरे कबन जरूरी रे, ए बबुआ सुन रे कहला रे हमार, आरे कबन जरूर, ए बबुआ सुन रे कहला रे हमार, आरे कबन जरूरी, आरे से करा के हलिया तू दे दे बतलाई, आरे से करा के हलिया तू दे दे बतलाई, अरे कवन नगर, ये तो बताओ। मैं घना घोर जंगल से लोहा लड़ाने के उद्देश्य से आया हूँ। क्या लोहा लड़ाने के लिए आया है? हाँ, नहीं, तुम तो अभी बच्चा है। लौटकर हमारे राज मोहबिया से चला जाओ, जहाँ रास्ता से आया है वही रास्ता से चला जाओ। नहीं जाएंगे था तो बहुत दिन तक गुरी रखता हूँ बाबू, समझ बहुत गया ना? दिन तक लोग गुरी रखते हैं। चलिए तैयार हो जाइए। क्या तैयार होने का बात करता है? हाँ चलो ठीक है, तैयार हो जाओ। चलो।
हेलो 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 मालिक जी बेटा कर ले को अरे क्या हो गया रे? बड़ी बेइज्जती के बात क्या हुआ क्या? 2-4 लाठी मारतो है ये तो ठीक है रहतो है अच्छा उठा के पटक दल की जे दिशा हो गई लुगे फटता क्या? हाँ अरे क्या बेटा इंदल को एकदम कच्चा दिशा था पतरा एकदम क्या वो लड़का मार पीट करके चला गया? चल गई नेता अरे बताओ, ये तो शर्म की बात है कि राजमहल में आया, मैं इसे छोटा बालक समझ कर छोड़ दिया और उसने बेटा इंदल को मार पीट करके चला गया है। हाँ, महाराज। राजमहल में कुर्बात करके चला गया है। चलो पता करेंगे कि हरमजादे कहाँ का रहने वाला है। ठीक है महाराज चलो ठीक है जल्द चलिए पिताजी। हमारे बेटे राजमहल में लोहा लड़ाने के लिए गए हैं। लगता है अभी तक नहीं आए हैं। लगता है स्वामी जी क्या मिल गए हमारे। खुशी रहो। क्या हुआ, उदास होके आयो फिर से? उदास थोड़ी कहा, हेलो फिर से जीत के आ गए हो। और क्या? लेकिन ये बताओ कि राजमहबिया में कैसा कैसा वीर था? राज मोहब्बा में हाँ ज़्यादा वीर नहीं थे, सिर्फ 2 थे। एक बहुत बड़े थे और एक हल्का हमसे बड़े थे। अच्छा, और ये लंबे चौड़े गजबर की सीना, सिर में शोभे घुंघरिया बाल, हाथ में शोभे नागिन तनवा, ऐसा वीर थे कि नहीं? ये वीर तो नहीं थे, सिर्फ 2 के सिवा और कोई नहीं थे। लेकिन माँ लगता है कि हमारे स्वामी जी राजमहबिया में नहीं हैं। हाँ, एक आवश्यक सोचना, आप लोग शांति होकर बैठ जाएंगे क्योंकि अभी आधा घंटा खेला और बच रहा है। शांति होकर आप लोग बैठ जाएंगे। लेकिन माँ सुनो, क्या? जहाँ जहाँ गेलिए माता जी जी लोहा लड़ावे, ओ हा पूछे मैया ए पिताजी के नाम, वो हा पूछे माता जी पिताजी के नाम, आज किया जब मामा जी। माँ, मैं जहाँ जहाँ गया लोहा लड़ाने के लिए माँ, वहाँ वहाँ हमारा पिताजी का नाम पूछता है माँ। पिताजी का नाम क्या है माँ? बेटा, मैं तो पिताजी को नाम नहीं जानती हूँ, पर मैं तुमसे एक बात कहने के लिए चाहती हूँ बेटा। क्या कहने के लिए चाहती हो? सुनो। ते गाना लड़ाई ना बेटा रे, आरे जुल्म रे कैना, जहाँ जहाँ गे ना बेटा, ए रहो परिवार। क्या माँ? ए जहाँ जहाँ गे ना बेटा रे, ए रहो परिवार, अरे ते गाना लड़ाई नारे। बेटा, तुम तेगा नहीं लड़ाई, बहुत जुल्म के बाद की हो बेटा। माँ, तो तूने पहले क्यों नहीं बताई थी कि सभी जगह लोग हमें परिवार लगते हैं माँ? मैं तो आपसे परीक्षा ले रही थी बेटा।
परीक्षा लेने के लिए आप कुछ भी करवा सकते हैं। लेकिन बेटा तुम्हारे दादा का नाम स्वर्ग दक्षराज है, अच्छा, दादी का नाम रानी दिवला है और तुम्हारे चाचा का नाम अल्लाह सरदार है और जो राज बनारस में है जो तुम्हें दादा लगते हैं और जो राज सिरसा में है जो तुम्हारे चाचा लगते हैं। बेटा तुम जाके उनसे माफ़ी मांगो बेटा, तब हमें दिल के सुकून होगा बेटा, नहीं तो नहीं मिलेगा मुझे दिल को सुकून। मैं सब घड़ी सोचते रहूँगी बेटा। तो ठीक है माँ, जैसी तुम्हारा मर्जी। फिर जहाँ जहाँ जाने के लिए कहती हो मैं फिर वहाँ से माफ़ी मांग कर मैं बस कराऊंगा। अगर माफ़ी दे देंगे तो ठीक है, नहीं तो तब पर भी माफ़ी मांग लूँगा। तुम्हारा घर मोहबा में है बेटा। हमारा घर राज्य मोहब्बत में। हाँ, और एक बात नहीं बताई, तुम्हारे पिताजी को तो नाम नहीं जानती हूँ बेटा, लेकिन पहचान बता सकती हूँ बेटा। बोलिए क्या पहचान है? लंबे चौड़े गजभर का सीना, सिर पे शोभे घुंघुरिया बाल, हाथ में शोभे नागिन तलवार बेटा। ये तुम्हारे पिताजी का पहचान है। लंबे चौले गजभर सीना, लंबे चौले गजभर सीना, सिर पर शोभे भवरिया बाल और हाथ में शोभे नगीन तलवार। हाँ ये मेरे पिताजी का पहचान है। हाँ, जल्दी से जाओ बेटा और माफ़ी मांग के जल्दी आओ। ठीक है माँ को प्रणाम। खुशी रहो। लेकिन हाँ, जो चीज़ लाया हूँ वो तो देना जरूरी है ना, हाँ दे रही। क्योंकि वापस भी लौटाना है। लो